अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ केमिस्ट्री एक्सपर्ट कीर्ति मैम। तो आज की चर्चा काफ़ी खास रहने वाली है क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं NDA एग्ज़ाम की। जो NDA एग्ज़ाम होता है ये आपका 900 मार्क्स कैरी करता है और इसमें जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को एक स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़ा है और समझा है तो आप अपने मार्क्स को, अपने नंबर को बहुत ही आसानी से सिक्योर कर सकते हो। जो भी 40-50 नंबर है वो आसानी से आप इसको सिक्योर कर सकते हो। तो देखो, जो आपका NDA है उसमें जो पेपर होता है जनरल साइंस, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी का पार्ट होता है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपके लगभग 10-15 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ये ट्रेंड, मैं आपके पास ट्रेंड एनालिसिस भी लेके आई हूँ सो दैट हम थोड़ा सा इसको देख सकें कि हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे इसका वेरिएशन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, आपने देखना है। तो 2020 की बात करें तो इस बार का जो 6 अगस्त को आपका पेपर, 6 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें नियर अबाउट 15 से 16 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के थे। बात करें 2019 में तो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो 14-15 के आसपास। 2018 में आप देखोगे तो ये 11 पहले वाले में और दूसरे वाले में 17 क्वेश्चन थे। 2017 में देखोगे 2017 में तो ये 15 और 18 क्वेश्चन का था वेटेज, और 2016 की बात करें तो ये 14 और 16 था। और बात करें 2015 की, जहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम आपका 18 से 19 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये ट्रेंड एनालिसिस क्या आपको बताता है कि आपको स्ट्रैटेजिक प्लान रखना चाहिए ताकि आप जिस चीज़ के लिए स्ट्राइव कर रहे हो, जो आपका टारगेट है वो बहुत ही अच्छे से अचीव हो जाए। और NDA के लिए तो ये बेहद ही खास है। तो बात करते हैं कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए क्या अलग लाया है। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ये काम करता है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जाए सो दैट आप अपने जो कैरियर आप एंडेवर करना चाहते हो, एक बेहतर तरीके से नेशन का सर्व करना चाहते हो, नेशन की सर्विस देना चाहते हो थ्रू NDA बीइंग अ ऑफिसर रैंक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका टैक्टिक और प्लान बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो हमने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनको नियर अबाउट 10 मेन पार्ट में बांटा है। पहला जो है वो है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द सेकेंड वन इज़ द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखते ही हैं। तो बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। फोर्थ टॉपिक जो है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड बेस के साथ। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका मैटर एंड इट्स वॉल्यूम। वेरी कॉमन टॉपिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है एयर एंड वाटर। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और इसके साथ बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो हार्ट ऑफ आपकी केमिस्ट्री होती है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और लास्ट की बात करें तो ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहाँ पे हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि केमिस्ट्री हम पढ़ तो रहे हैं पर इसका एप्लीकेशन कैसा है। तो उस तरह के क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो किस में आ जाते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये तो आपका पूरा सिनेरियो है कि केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजिक प्लान आपकी कैसे होनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगी जहाँ पर हम लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप इसको बहुत ही अच्छे से कर ले जाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा कि यस कि आप इसे कर पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं उसको भी। सो यस स्टूडेंट्स, अभी हमने बात किया कि केमिस्ट्री की क्या स्ट्रैटेजिक प्लान होती है और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने कैसे आपके केमिस्ट्री के पोर्शन को इन द फ्रैगमेंट ऑफ चैप्टर्स में बांटा है और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज़। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसको देख लीजिए। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड,
सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, जो है आपका एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो एसिटिक एसिड है इसी का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड भी लिखा रह सकता है या फिर लिखा रहेगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका जो 4 to 5% जो होता है डाइल्यूटेड 4 to 5% जो होता है उसी को हम कहते हैं ये हमारा विनेगर है, जिसे आप चाउमीन हो गया या फिर कहीं आप सिरका जिसे कहते हो, अचार वगैरह के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये आपका केमिकल नेम है विटामिन सी का। ठीक है, क्या है? केमिकल नेम है विटामिन सी का। और सिट्रस एसिड है, जो सिट्रिक एसिड है, ये आपका जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनके, जैसे आपका लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, इन सब फ्रूट्स के बारे में है। और टार्टारिक एसिड आपके इमली या ग्रेप्स, अंगूर में पाया जाने वाला एसिड है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि वॉशिंग सोडा, ठीक है, जो आपका वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम ऑफ, ठीक है, वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम किसका कॉमन नेम है? तो इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है पहला कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, और सी ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और डी ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके केमिकल फार्मूला का, तो इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। यही आपका क्या कहलाता है? वॉशिंग सोडा। कॉमन लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। ये एक तरह का आपका सॉल्ट है, तो इसको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपका वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वेश्चन का सही हो जाएगा बी ऑप्शन। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आपको एग्ज़ाम में, एनडीए के एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर साल मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ए 278, बी ऑप्शन दिया है 287, सी ऑप्शन जो दिया है वो है 288, और डी ऑप्शन जो दिया है वो 789 है। तो क्लोरीन का पूछ रहा है, तो आपके पास जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन दैट इज 287। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हो अगर आपके पास, आपको पता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17 इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कैसे लिख सकते हो? हम लिखते हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ KLM शेल में। ये शेल्स होते हैं, K में आपका 2 हो जाएगा, फिर 8 और फिर क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता और आपसे पूछ लिया जाता कि क्लोराइड आयन का क्या है, इस क्वेश्चन का तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पर आपसे पूछ लिया जाता कि क्लोराइड आयन का क्या होगा। ठीक है, Cl- जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि यहाँ पे इस क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यानी अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो 18 हो जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 288 हो जाएगी। मैंने क्या कहा? क्लोरीन एटम जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और इसने क्या बनाया? Cl- बनाया। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड आयन। तो किसी भी तरीके से अगर आपके पास इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन होते तो इसको बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Which of the following pair is isoelectronic in nature? और आपके पास ऑप्शन जो दिया हुआ है दैट इज
Na प्लस कॉमा K प्लस यानी सोडियम प्लस आयन है और पोटेशियम प्लस आयन है। बी ऑप्शन जो दिया हुआ है दैट इज पोटेशियम और मैग्नीशियम। सी ऑप्शन जो दिया है मैग्नीशियम 2 प्लस और कैल्शियम 2 प्लस, और डी ऑप्शन जो दिया है वो है कैल्शियम 2 प्लस और सल्फर 2 माइनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो है आपका कैल्शियम 2 प्लस और सल्फर 2 माइनस। तो यहाँ पे जो आपको चूज करना था वो था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही ये होता है, आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसी है, सेम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो अलग अलग है, इसी वजह से वो ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाता है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। इसको देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 20। ठीक है, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दोगे तब जाके आपका फॉर्मेशन होगा कैल्शियम 2 प्लस आयन का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो कितने बचे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 18। अगर 18 बचे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 18। ऐसे ही अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इसमें क्या है, सल्फाइड आयन का फॉर्मेशन हो गया, और सल्फाइड आयन का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16 तो थे, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए तो ये कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 8 हो जाएगी। तो आपने देखा कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 18, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के जो पेयर्स हैं वो कौन से हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, और बाकी जो ऑप्शन है वो रूल्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी समय पे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ 5th क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे पूछा गया है वाटर के बिहेवियर के बारे में। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे द वाटर विल हैव ऑप्शन है आपके पास, पहला मैक्सिमम डेंसिटी एंड वॉल्यूम, यानी मैक्सिमम डेंसिटी होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। बी ऑप्शन जो है मिनिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम। सी ऑप्शन जो है मिनिमम डेंसिटी एंड लो वॉल्यूम, और डी ऑप्शन है मैक्सिमम डेंसिटी एंड लो वॉल्यूम। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक्सिमम आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये बात कर रही हूँ मैं एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, इसका एक छोटा सा ग्राफ हमें याद रखना होगा, दिमाग में हमेशा याद रखना, बहुत ही आसानी से आप फिर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आपके पास वाटर के आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ वॉल्यूम और यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँ टेम्परेचर, तो आपको जो कर्व मिलता है वो यू शेप का कर्व मिलता है, यहाँ से 0 से लेके, और ये होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफ मैंने क्यों बनाया है, ये ग्राफ इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को आपको वाटर के बारे में बता रहा है कि वाटर का जो नेचर है वो थोड़ा सा एनोमेलस है, अलग बिहेव करता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर लिक्विड्स। होता क्या है, जब आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्सपेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या करता है, ये एक्सपैंड नहीं करता, 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी वॉल्यूम क्या करती है, डिक्रीज डाउन करती है, और उसके बाद 4 डिग्री से ऊपर ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। और दूसरी बात डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपने क्या देखा, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम हो जाता है वो सबसे कम हो जाता है, और अगर वॉल्यूम सबसे कम है तो उसकी डेंसिटी उस समय पे, उस टेम्परेचर पे जो डेंसिटी होगा वाटर का वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे
करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा, और यहाँ से अगर किसी भी तरह के और भी क्वेश्चन अगर पुट अप होते हैं तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि मेजर कंपोनेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ग्लास के प्रिपरेशन में मेजर कंपोनेंट क्या यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए सिलिका, बी है सोडियम बोरेट, सी जो है वो कैल्शियम सिलिकेट है, डी जो है वो सोडियम सिलिकेट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका जो है आपका सिलिका। ठीक है, सिलिका जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको SiO2 भी लिखा रहता, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तब भी ये ऑप्शन यही होता। ठीक है, तो सिलिका आपका क्या होता है, SiO2 होता है। इसका कॉमन फॉर्म जो है वो आपका क्वार्ट्ज है, सैंड स्टोन में आपको ये मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। तो 7th क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो 7th क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस्ट मेथड, ठीक है, द बेस्ट मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एन इंक, इंक के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका इवापोरेशन, बी ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, सी ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी और डी ऑप्शन है सब्लिमेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी क्रोमेटोग्राफी। क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड होते हैं, और ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके वो मेथड हैं जिससे आप मिक्सचर को क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इवापोरेशन में जो हम सेपरेशन करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास सोल्यूशन बना हुआ है, जैसे कि आपका सॉल्ट और वाटर, ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने का बेहतर तरीका आप क्या देखते हो कि इवापोरेशन की, क्योंकि वाटर जो है वो जैसे टेम्परेचर मिलता है वो क्या करेगा, इवापोरेट हो जाएगा, अपने वेपर फॉर्म में चला जाएगा, और जो सॉल्ट है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन किस तरह का प्रोसेस होता है, तो फिल्ट्रेशन हम उन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमारा कोई जो दोनों सल्यूट या सॉल्वेंट है उसमें से कोई भी एक जिसकी साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चाय को छानते हो आप, ठीक है, तो ये हो गया। बात करें सब्लिमेशन का, तो सब्लिमेशन क्या है, एक तरह का मिक्सचर को सेपरेट करने का प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या टेक्नोलॉजी है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंक के कंपोनेंट को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। होता क्या है, बेसिकली ये क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, जैसे कि ये ब्लैक इंक है, अगर हमने यहाँ पे पॉइंट डाला, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको पानी में डिप करते हैं। ठीक है, पानी में डिप करते हैं। अब देखो हर चीज़ का अपना एक एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता होती है, तो उसी के बेसिस पे क्या होता है कि इसमें से जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जो ब्लैक कलर आपको ब्लैक दिखता है, इसके अंदर और भी बहुत सारे इंक डिज़ोल्व होते हैं, तो आप देखोगे कि ग्रीन कलर, रेड कलर क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होता रहेगा और आपको इस पेपर पे वो चीज़ दिखेगी। तो इंक के सेपरेशन के लिए, इंक के सेपरेशन के लिए मेथड जो यूज़ होता है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, सो दैट कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी, तो आप उस अपने जो आंसर है उसको हिट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या पूछ रहा है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन आपका क्वेश्चन भी है और बहुत बार पूछा गया है, दैट इज न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं सभी में एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जिसमें ये प्रेजेंट नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा यानी बी ऑप्शन है नियॉन, सी ऑप्शन है कार्बन और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन
जो है इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन इज़ द ओनली एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो 0 होती है। अगर आपसे पूछ लेता कि किस आइसोटोप में ये है, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ठीक है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम, ठीक है। ये अलग अलग इसके आइसोटोप हैं। तो ये जो प्रोटियम होता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0। तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन एलिमेंट के फॉर्म में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। और ये सबसे लाइटेस्ट आपका एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, ये बात भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आया है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज, ठीक है। आपके पास कंपाउंड है KMnO4, इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज क्या है। आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन +7, दूसरा ऑप्शन है +5 और तीसरा ऑप्शन है -7 और लास्ट ऑप्शन जो है वो है +6। तो इसको आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज +7। इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। तो आपसे पूछा गया है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो पोटेशियम का आपको याद रखना होगा कि 1 होता है, मैंगनीज आपको पता नहीं X, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -2। तो क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन थे, -2, और ये क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है 0 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 + x -8 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +7। और इसी वजह से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 10, आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपने ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझी होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी बहुत ही अच्छा सा है। इसमें आपसे एक कहते हैं ना फॉर्म चेंज कर दिया है आपसे। ये बहुत ही कॉमन आपका फॉर्मूला है जो हम याद करते हैं, पर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पुट करता है कैसा, जो आपका आयोग है यूपीएससी, वो क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा घुमा देता है और इसी में बच्चे घूम जाते हैं, पर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो बहुत ही आसानी से इसे कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज, ठीक है। इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं, इसने दिया है कि F बराबर क्या है आपका x + 1.8 × C। ये आपको फॉर्मूला दिया है और इसमें इसने पूछ क्या लिया, इसमें पूछा गया है आपसे कि x की वैल्यू क्या है, x यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है यहाँ पे 42, 22, 32 और 98, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, दैट इज 32। तो ये फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने का सिंपल वाला वही फॉर्मूला है। आपने ये याद रखा होगा, F बराबर क्या होता है आपका, दैट इज 32 + C, और ये क्या हो गया 9/5, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि 9/5 C + 32, ये फ़ारेनहाइट का आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1.8 है, ठीक है। ये 1.8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 18/10 हो जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये क्या आ रहा है, 9/5 आ रहा है। देखो यही ओरिजिनल इक्वेशन आ गया कि नहीं। अब जब ये आ गया तो आपको याद होगा कि x जो यहाँ पे होता है वो फैक्टर कौन सा होता है, 32। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी, दैट इज 32। तो ये थे आज के लिए आपके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझ में भी आया होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी हमने आपको दिया है। स्टिल आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे वेल। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।